इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सामान लेके चलते हैं कि उन पर सबकी निगाह बन रही है, कुछ किट पिट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण आदमी लगते हैं। हाँ, महत्व तो बनाए रखना चाहिए। जैसे घर में कोई, जैसे गांव में फूफा होते हैं ना, तो वो नाराजे रहते हैं, एक आदमी उनका मनाने के लिए लगे रहता है। हाँ, फूफा जी आएंगे, भैया कोई बैठा हो तो माफ़ करिएगा, एक आदमी पीछे पड़े ही रहता है, फूफा पान ले आवें, पानी ले आवें, बड़ा आनंद आता है। हाँ, ऐसे लोग, फूफा फूफेली जरूरी है रिश्ते में है। तो कहने का भाव ये है, हमारे जीवन में ऐसा कर्म बने हो, थोड़ा थोड़ा लेते जाओ रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा करते जाओ रे प्रभु का काम, थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ लगे रहना चाहिए। क्या करें महाराज? अरे कथा सुनो यार, कुछ तो करिए, कुछ करे रहिए साहब। अच्छा महाराज क्या करें? तो जिसमें आपकी रुचि हो वो करिए। महाराज हमारी रुचि तो कहीं और है, तो वही करिए। देखिए, जिस कार्य में रुचि न हो उस कार्य में आप चाहें तो 24 वर्ष लगातार यत्न करके अपना स्वभाव बनाया जा सकता है। क्योंकि मनु जी महाराज स्मृति में लिखते हैं कि सभी जीव की रुचियां चित्र विचित्र अलग अलग हैं। यह आवश्यक नहीं कि हम कथा गा रहे हैं तो जो कथा में बैठा है वो कथा सुन ही रहा है। हाँ, नॉट कंपल्सन, ये अनिवार्य नहीं है। और जो दूर है वो कथा नहीं सुन रहा है, उसकी अपनी रुचि है। हाँ, कक्षा में बैठने वाले 70 विद्यार्थी, अब तो 35 हो गया, सब अध्यापक जी को सुन ही रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते। ये सब सुनते रहते तो किसी के नंबर 40, किसी का 60, किसी का 90, किसी का 98 और किसी का गोला। इसका अर्थ ये है कि बैठे सब हैं परंतु सुन सब नहीं रहे हैं। कारण रुचि है, सबकी रुचि है। अभी अभी अपने प्रदेश में चुनाव बीता है, बड़ा कसमकस रहा, क्या होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, कहां जाएगा, किधर जाएगा, कब जाएगा। निर्णय आने के दिन तक भी कोई श्योर नहीं था कि क्या होगा। लड्डू का पैसा सबने दे रखा था, हारहू वाले और जीतहू वाले, क्योंकि हारत तो कोई है ही नहीं है। लेकिन क्या श्री रघुनाथ जी की लीला है, कौन हारा कौन जीता वो हमारा विषय नहीं है। प्रजा के बारे में मेरा निवेदन है, देखिए प्रजा सब कुछ जान सुन समझ कर भी अपनी रुचि के अनुसार बटन दबाती है। प्रजा तो वही है, सबकी रुचि अलग अलग है, प्रजा में सबकी रुचि अलग अलग है। जो शासन में प्रेम करते हैं वो अपने तरीके से बटन दबाते हैं, लेकिन जो अनुशासन में प्रेम करते हैं उनका तरीका ही अलग होता है। ये कहना अलग है। हम कथा में दर्शन कराते हैं, ये कथा किसको प्रेम करती है? मेरे परमात्मा के श्रीमुख वचन है, सोई सेवक प्रियतम मम मामय अनुशासन रामानुशासन। प्रभु कहते हैं मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन जो स्वतः स्फूर्त, कहने पर नहीं, स्वतः स्फूर्त स्वीकार करे वो मेरा प्रियतम है। अब राम जी का क्या अनुशासन है, इसी की कथा है। सतपथ को, धर्म पथ को, नीति वचन को
सतवृत्ति को, धर्माचरण को जो सहज ही स्वीकार कर ले वो रामानुशासन में रहता है। अब मेरे राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, परमात्मा है। परमात्मा श्री कृष्ण भी वही हैं जो राम जी हैं। वो गीता जी में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। महर्षि वाल्मीकि जी इसी श्लोक को चौपाई में कहते हैं चिदानंद मय देह तुम्हारी महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। वो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपका स्वरूप तो सतचित आनंद घन स्वरूप है, आप संसारी नहीं है, ये तो आपका लीला शरीर है। इसलिए दर्शन करिएगा। पोथी जी में कहीं नहीं लिखा है कि मेरे राम प्रभु परम धाम गए, कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि सब दिव्य है। गए होंगे तो अवध की प्रजा को संग ले गए होंगे। बाबा लिखते नहीं, गोस्वामी जी भक्त हैं। भगत तो आज भी मानते हैं कि मेरे श्री सीताराम जी श्री अयोध्या जी में ही रहते हैं।
अरे मिथिला वाले तो और कमाल के हैं। वही तो कहते हैं कि भगवान जनकपुर से विदा होके गईबे नहीं भय तो अयोध्या पहुंचे कैसे। ले बनी गया, भगवान यही रहते हैं। और हम लोगों के बगल में है महारानी जो लेके आई कनक भवन सरकार को, तो वो ओरछा में भी रहते हैं। भगवान न जाने कहाँ कहाँ रहते हैं। क्यों? अब तो चिदानंद में देह तुम्हारी, जहां भक्तों का भाव है भगवान वहीं रहते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। महर्षि जी कहते हैं आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जना देवें, और जो जान गया वो आपमय हो गया। सोई जानई जेहि देव जदाई, और जानने के बाद जानत तुम ही हो जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। शीतलता प्रदान करते हैं आप, दिव्यता प्रदान करते हैं। हे नाथ, तो आपका ऐसा स्वरूप है। किसका? भगवान का। प्रभु का ये सहज स्वरूप है। ऐसे जो प्रभु हैं, जब हम इनको इसी भाव में स्वीकार करेंगे तो हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा, हम मगन रहेंगे। भगवान को भगवान मानना चाहिए, परंतु भगवान की जब सेवा करनी हो तो जीव भाव से सेवा करनी चाहिए। हमको भूख लगती है, सरकार को भी लगती होगी। हमको प्यास लगती है, सरकार को भी लगती होगी। हमको ठंड लगती है, सरकार को भी लगती होगी। सेवा में जब जीव भाव रहेगा तो हमारी सेवा एकदम सिद्ध हो जाएगी। कठुआ भगत जैसी भक्ति नहीं करनी चाहिए। कठुआ भगत क्या? श्री रामनवमी को भगवान खरीद लाए, कपड़ा पहना दिए, बिठा दिए, अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी को नवा कपड़ा बल देगा। लो, तुम लाए क्यों? अरे एक बार तो कथा में मैंने ऐसी चर्चा कर दी। अभी पटना में एक शाम राम के नाम का स्मरण हो रहा था, तो मैंने निवेदन किया, देखो भाई आप लोग सब कुछ तो करो, सेवा में छुट्टी न करो। कई लोग संडे को भगवान की सेवा नहीं करते। क्या है? हमारी छुट्टी भगवानन की छुट्टी। ऐसा भी होता है क्या? नहीं। जैसे हमारी अपनी व्यवस्था है वैसे हमारे श्री ठाकुर जी की व्यवस्था, क्योंकि उन्हीं की व्यवस्था से अपनी अवस्था व्यवस्थित है। भांज देने का नहीं, प्रेम करने का, सहज रहने का, भगवान में भगवत बुद्धि रखने का, सेवा के लिए अपना व्यवहार यानी जीव भाव का दर्शन करके हमको सेवा करने का। श्री राम कथा स्थान स्थान पर हमको इसी प्रकार का मार्गदर्शन करती है कि हमको सेवा कैसे करना। मेरे राम जी की गाथा क्यों गाई जा रही है? कहाँ त्रेता, कहाँ द्वापर, ये आ गया कलयुग, कलयुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके। ये मासाना मासोत्तमे मासे चैत्र मासे और पूर्णिमा तिथो अनल नामक संवत्सरे अमुक अमुक ग्रहे नक्षत्रे पूर्वे शुक्रे शनि राहु केतवे आदि आदि। ये हम लोग यहाँ तक आ गए। भगवान त्रेता में अवतरित भय और कलयुग तक हम लोग भजते चले आ रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।